बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फास्ट स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट तलहा जमील। आज भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आज बड़े मार्जिन के साथ साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी है। जहां लग रहा था भारत इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, अब वहां पर वो वापस बैक करना शुरू हो गई है। आज जो मैच खेला गया वेस्ट इंडीज का, बहुत बड़ा मार्जिन सेट किया था, लेकिन अफसोस साउथ अफ्रीका ने वहां पे डोमिनेट करके दिखाया। वहां के मिडिल ऑर्डर ने डोमिनेट करके दिखाया, वहां के ओपनर्स ने डोमिनेट करके दिखाया। और उसके बाद आज का जो मैच हुआ भारत में शहर अहमदाबाद के अंदर, उस मैच में खेला है साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। फील्डिंग का फैसले के बाद वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 20 ओवर के दौरान 8 विकेटों के नुकसान पर 176 रन स्कोर किए। और अब वेस्ट इंडीज की जानिब से जो शेफर्ड ने इनिंग खेली है 50 रन की, और उसके बाद जेसन होल्डर ने इनिंग खेली 49 रन की, काबिल दीद इनिंग थी। हालांकि ये वो प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर को देखते हैं, लेकिन जिस तरीके की इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई काबिल तारीफ थी। शेफर्ड की इनिंग बहुत कमाल की थी। उसके साथ साथ अभी लग रहा था कि ये एक टफ मुकाबला हो सकता है, रन रेट इधर उधर भी हो सकता है और भारत के लिए अभी भी चांस मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ जब जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग की, उन्होंने वन हैंडेड आपको दिखा दिया। 177 रन का हदफ था और 177 रन का हदफ सिर्फ 16 ओवर में पूरा कर लिया। एक बड़े मार्जिन से वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। इनके कप्तान जो एडम मार्करम थे, उन्होंने 82 रन का एक बड़ी इनिंग खेल दी। एक कप्तानी इनिंग आई है एडम मार्करम की तरफ से, और जिस तरीके से उनकी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर शॉट्स चल रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई वहां पे वो अगली जो टीम है, ऐसा लग रहा है वो नमीबिया की टीम है। इतने क्लासिक शॉट्स लगाई कि पता चला है कि शायद वर्ल्ड कप में कोई टीम खेलने आई है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि उनके कप्तान सिर्फ डोमिनेशन के नाम पर एक बयान जरूर दे देते हैं, लेकिन उस तरीके की परफॉर्म उनके बैट से नहीं आती जिस तरीके की साउथ अफ्रीकन या इंग्लैंड के कप्तान दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये भारत के लिए एक राह हमवार कर दी है पॉइंट्स टेबल के अंदर। और पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो इस वक्त साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर है, वेस्ट इंडीज दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। पहला मैच साउथ अफ्रीका का हुआ इंडिया के साथ, और बड़े मार्जिन से वहां पे भी शिकस्त दी साउथ अफ्रीका ने भारत को, और ऐसा लग रहा था कि आई थिंक सो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गया है भारत। और जब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, उसमें तो जिस रन रेट से 250 स्कोर किया था वेस्ट इंडीज ने, और एक 5 की रन रेट पे आके एकदम धड़म तख्ता हुआ वेस्ट इंडीज का। और भारत के लिए ये खुशाइंद बात होगी, उनके लिए एक खुशखबरी है। अब उनका जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उनके लिए एक राहत का सांस है कि इन्होंने एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। आज जब मैच चल रहा है उसके मुताबिक अब भारत को अब अपना क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा। यानी कि अब जो मैच अगला होगा वेस्ट इंडीज का और भारत का, वो बड़ा काबिल गौर मैच हो जाएगा, क्योंकि जो टीम एक दूसरे से जीतेगी वही क्वालिफाई करेगी। क्लियर इनका सिचुएशन सामने नजर आ गई है। और इस वक्त भारत की पोजीशन अभी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन अगर अच्छे मार्जिन से ये शिकस्त देते हैं टीमों को, तो ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन इस बार अफसोसनाक बात यह है कि जो एशिया की बड़ी टीमें हैं, उन्होंने डोमिनेट किया है छोटी टीमों ने। बड़ी टीमों ने तो अपने आप को उससे बुरा परफॉर्म करके दिखाया है ना। इसके साथ साथ जो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ, उसमें जो कल मैच हुआ है इंग्लैंड का श्रीलंका के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर कट नजर आना शुरू हो गई है। अब हम रह गए हैं दूसरों के सारे। पाकिस्तान टीम की ऑलमोस्ट टिकट घर आने की कंफर्म हो चुकी है। कल पाकिस्तान का मैच हफ्ते को तो है श्रीलंका के साथ, उससे पहले कल फैसला हो जाएगा कि कल पाकिस्तान ने अगर मगर की सिचुएशन में रहना है या नहीं।
क्योंकि आज जो सामने पॉइंट्स टेबल आ गए हैं और उसमें जो इंग्लैंड ने शिकस्त दी है श्रीलंका को और पाकिस्तान को, वो तो क्लियर कट श्रीलंका तो बाहर हो गई है ना, वो तो उसे एक्साइड कर दें, वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुकी है, उसका बस वैसे एक पॉइंट मैच रह गया है, वरना वो सेमीफाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकती। सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड इस वक्त क्वालिफाई कर चुका है अपने ग्रुप 1 में से। न्यूजीलैंड ने कल अच्छे मार्जिन से शिकस्त दी है और अब कल जो मैच जुम्मे को होना है न्यूजीलैंड का इंग्लैंड के साथ, वो फैसला कर देगा। अगर न्यूजीलैंड ये जीतता है मैच तो क्वालिफाई कर जाएगा, अगर न्यूजीलैंड हारता है तो अगर मगर की सिचुएशन होगी और वो भी रन रेट पे फैसला होगा, अगर पाकिस्तान अपना मैच श्रीलंका से जीत जाता है तो। ये फैसला अब दूसरों के हाथ चला गया है और इसकी जिम्मेवारी हमारे कोचेस, हमारे पैनल, हमारे वो थिंक टैंक पर आती है जिन्होंने ये पाकिस्तान की क्रिकेट की ये तबाहकुन सूरत हाल की। और इस वक्त सिर्फ एक ही बात की जाती है, बाबर आजम ले लो, शादाब खान ले लो, शहीनशाह अफरीदी ले लो, सीनियर खिलाड़ी को तो आप लोगों ने पीछे हटा के रखा ना। फखर जमान को बेंच स्ट्रेंथ बनाया हुआ था, ओ भाई उसे वर्ल्ड कप में लेके क्यों गए थे? उनका फैसला होने देते, अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते ठीक, वरना ठीक है अल्लाह हाफिज करते क्रिकेट को भी, कहते ठीक है पाकिस्तान के लिए बस काफी सर्व कर लिया आपने, शुक्रिया अदा करते उनका। माइक हैसिंग की एक कमजोर कोचिंग और आगा सलमान की कमजोर कप्तानी की वजह से पाकिस्तान की यह सूरत हाल हो गई है। अब जो नजर आ रहा है, अगर मगर की सिचुएशन हफ्ते को तो बता ही देंगे, लेकिन कल एक चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी कि पाकिस्तान की कल की टिकट हुई है या नहीं। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी ने भी बड़े गहरे तनकीदी वार किए हैं कोच के ऊपर। उन्होंने कहा है कि कोच और कप्तान चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान आगे जाए या सेमीफाइनल की क्वालिफाई करे। उनको एक ही था कि हम नमीबिया, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे या बांग्लादेश जैसी टीमों से मैच खेलें और अपना इमेज बेहतर कर लें। अब वर्ल्ड कप के बाद होना क्या है, इन्होंने तनकीद से बचने के लिए देखो सीरीज तो तैयार पड़ी है बांग्लादेश की, वहां पर इसे सीरीज करा देंगे, लो जी सीरीज जीत के आ गए हम, ये आपके सामने हम तमगाए लेकर आए हैं और अवाम खामोश चुपचाप हो जाएगी, मामला ही खत्म। इसके बाद पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा, मामला टोटल खत्म। अपने आप को वो पूरी तैयारी करके बैठे कि हम तो पहले ही बचे हुए हैं, हमारी ना नौकरी जानी है, हमें ना फर्क पड़ना है, कैप्टनसी हमारे पास रहेगी, कोचिंग हमारे पास रहेगा, हर चीज पे हम वेल एंड गुड जा रहे हैं। और इसके साथ साथ साबिक क्रिकेटर हैं तौसीफ अहमद साहब, उन्होंने कहा हमने हमेशा दूसरों पर मुनहसिर रहे हैं, सबसे पहले टीम बनाने वाले का कसूर है, यानी कि माइक हैसन का कसूर है। इनको यही नहीं पता कि वहां की सूरत हाल क्या है और हम सारे ऑलराउंडर्स लेकर चले गए हैं, ना हम बैटर प्रॉपर लेके गए, ना हम बॉलर प्रॉपर लेके जा रहे हैं, हम टोटल। और जो आपके T20 रैंकिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट है, आपके 4 खिलाड़ी टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। ऑलराउंडर में आपके साइम अयूब आते हैं, ठीक है, बॉलर में आप इब्रार होते हैं, साहबजादा फरहान है, बाबर आजम है, और वो टॉप ऑफ द लिस्ट अब देख ले कहां चली गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मजीद कहा कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच बहुत अहम हो गया, यानी कि जुम्मे का मैच बहुत अहम हो गया है। टीमें दोनों अपना होमवर्क करके आएंगी, बड़ी टीमें हैं जी, बड़ी टीमें हमेशा होमवर्क करके जाती हैं दूसरी टीमों के खिलाफ। और कल अगर न्यूजीलैंड का होमवर्क कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के तो बल्ले बल्ले, आजो कारनू छेती छेती। उसके बाद इंग्लैंड तो पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन देख लें और या आपको रन रेट बताएं तो इस वक्त पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो 0.46 है और न्यूजीलैंड का अगर रन रेट की बात करें तो 3.05 है। यानी कि अगर कल इंग्लैंड मैच न्यूजीलैंड को हरा भी देता है तो हमें एक बड़े मार्जिन से श्रीलंका से जीतना पड़ेगा हफ्ते को, उसके बाद ही हम क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज हमारी टिकट घर की पक्की है, वरना बांग्लादेश से खेलेंगे हम, छोटी छोटी टीमों से खेल के आपको खुश करते रहेंगे। और हमने सिर्फ गर्दन कस लेनी है, बाबर आजम सीनियर प्लेयर, फखर जमान, शहीनशाह अफरीदी, इनको हमने टीम से निकालना है। जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो ऐसे ही टीम में आगे जिन्होंने कुछ भी नहीं करके दिखाया, चलो बाबर की तो मान लेते हैं, उसकी तो पोजीशन का भी मसला है, बाकियों के साथ क्या मसला था।
सलमान अली आगा ने खुद को अपना प्रमोशन क्यों दी? एक मैच में ठीक है आपने स्कोर कर दिया, वो भी छोटी टीम के खिलाफ, जो दूसरे नंबर पे आप कभी खेले थे? आपने हमेशा जो परफॉर्म किया है वर्ल्ड का वनडे में किया था या टेस्ट में किया था, और आपको टी20 की कैप्टनसी मिल गई। पाकिस्तान की है भाईजान, जिसका जो आता है वो उसको दे देते हैं। खैर, कल का मैच के बाद आपसे बात करेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।